ये किस्सा कल रात ही सुना है, जिसने सुनाया उन्हीं की जबानी बयान कर रहा हूं। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराया की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर दो तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने आफस एक तरफ गोदाम में कुचा माल और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थी। उर्द गर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं संपलंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वो वहीं बैठे रहते। खाना चाय सिगरेट के दूर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गए। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाने लगे। उसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने उसको कहा, ज्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मूर कर यहीं किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रख गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दांसता नजर वही छत की तरफ गए तो वहां इस वक्त भी कोई लाल चादर या दोपटा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आए गए हो गए। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गए। इस बार बारिश कुछ ज्यादा तेज थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गए तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहां आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, न ही कोई रास्ता है, तो औरत कहां से आ गए। कल किस्सा अधूरा रह गया था, वो आज पूरा कर रहा हूं। जैसा कि कल बताया था कि चौकीदार ने जब बता कि ऊपर छत का रास्ता नहीं और कोई रहता भी नहीं, वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, उसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शेड बचा। आओ वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हुआ हूं कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहां गए तो दरवाजा अंदर से बंद करके वो जोर जोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी उसे गौर रही है। हमने उसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर बताया कि दरवाजा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि उसे नजर आया कि वो औरत उसे देख रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे उसे सर्द हुआ। छोकर गुजरी हूं मैं मशीन के पास खड़ा था। मुझे साफ नजर आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झरझरी सी आ गए। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज्यादा खतरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। उसे कलिंग समझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात न करे, वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज्यादा खराब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी उसके ऑफिस पहुंच गए। उसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहां काम करना मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं, और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और खर्चा भी काफी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्कुआ के बराकस बात तौजा से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने उससे ही सबा सुनीमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर उसने उस लड़की के भूत या रूह की कहानी
जो उसने 4-5 साल कबल सुनी थी। वो बताए कि हमारे फैक्ट्री के पल्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकल करते थे कि एक रोज इस प्लाट के सामने कुछ ही आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज बाद शादी थी, वो अपने दोस्त के साथ हिजाम के पास बाल बनवाने निकला तो उन गाड़ियों में से किसी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। लड़का और उसका दोस्त उनसे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहां ट्रक खड़े थे, इन लोगों ने उनको पकड़कर खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया, जिससे दोनों हलाक हो गए। वो उनको वही छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वाले 2 दिनों तक उन्हें ढूंढते रहे और फिर उनकी लाशें वहां से मिली। ये खबर सुनकर दिलहन का भी हालत फील हो।